जनता के मन में तो सतीश निगम घर से घाट तक का सहयोगी, आम नागरिक के हित की बात करने वाला, लेकिन दुर्भाग्य है पार्टी का लेवल उसके साथ सपा का लगा है। राम भक्त हत्यारों को भूलो मत, बस राम भक्तों को भूल जाओ। यह विचारधारा में सुधार कर ले तो भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे स्थानीय विधायिका भी यही कर रही है, खुल के बोलती है कि मैं कुर्मीवाद के जात के आधार पर जीतती हूँ, जिसकी गरज हो आए, जिसकी गरज हो नहीं है। अच्छा, ये कहना है वर्तमान विधायिका जी का कल्याणपुर सीट से जो है मौजूद में। बिल्कुल उनकी विचारधारा शुरू से रही है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कि केवल भाजपा हिंदुत्व के नाते जानी जाती थी, सपा बसपा जाति पार्टियां मानी जाती थी, जात की राजनीति करने वाली ही पार्टियां के रूप में जानी जाती थी। लेकिन इन्होंने, भाजपा ने सभी की जेब से जातीय कार्ड निकाल करके अपनी झोली में डाल दिया बाबा ने। मैं तो अपने प्रदेश के बाबा से कहूंगा कि मठ की सेवा करो, साधु संतों को राजनीति में आना पड़ जाए तो इससे बड़ा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व तो है क्या? हिंदुत्व नपुंसक हो गया कि साधु को बाहर आना पड़ा मठ के बाहर। आपकी ललकार हुंकार से, मोदी की ललकार हुंकार से आप मठ की सेवा करो, हम भगवान का भजन करें। हिंदू कोई राजनीति में आए, लाइए, संतों का काम भजन करना है। कोई कार सेवा न छोड़ने वाला स्वयंसेवक बोल रहा है, हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे। यह विचारधारा कहां खो गई? सरकार तो बनेगी, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का कहां गया? अगले है ना पिछले है, राम सभी के साझे है, कहां गया? पिछड़ा आयोग क्यों बनाया? किसको खुश करने के लिए? क्या जाति तुष्टिकरण नहीं है? अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनाया? क्या जाति तुष्टिकरण नहीं है? सब हरिजन प्रकोष्ठ क्यों बनाया? अनुसूचित कमीशन बना दिया गया। स्वामी जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जब इतनी सारी कमियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको दिखाई पड़ रही हैं, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? सरकार बने, हमारी शुभकामना है संत की, लेकिन गौ गोरक्षा और भारत राष्ट्र एक 7 साल पहले तक छोटा सा नेपाल राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो सकता है, तो अब नहीं हिंदू राष्ट्र की घोषणा यह सरकार करेगी तो कब करेगी? यह अपील के साथ हमारी विचारधारा वाली सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जातीय आयोग जितने हैं सब भंग करके हिंदू आयोग का गठन करने की प्रार्थना भी यह संत निवेदन करता है। जय श्री राम, नारायण नारायण, जय हो। नमस्कार। इस वक्त इंडिया नेक्स्ट की टीम पूरे प्रदेश में चुनावी दौरे पर है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि आने वाली 10 मार्च को कौन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाला है। और इसी के तहत अभी आपने पहले देखा था कि 2 चरणों के चुनाव की हम लोगों ने समीक्षा करी थी और अभी तृतीय चरण का चुनाव आने वाली 20 फरवरी को है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 59 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, जिसका फैसला 10 मार्च को आएगा। और 59 सीटों पे काफी कांटे की लड़ाई सामने है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी का भी चुनाव आने वाली 20 फरवरी को होने वाला है, जो कि मैनपुरी करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। काफी कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ रही है मैनपुरी के करहल में। अगर बात करें तो ये यादव बाहुल्य सीट है, लेकिन उस पिछली बार कई ऐसी सीट थी जो कि यादव बाहुल्य थी, लेकिन जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल करी थी। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तृतीय चरण में चुनाव मैनपुरी, कासगंज, एटा, हाथरस, जो कि यादव बाहुल्य खासा माने जाते हैं, इसमें चुनाव है। और इसके साथ साथ 16 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में खड़े हैं। कानपुर नगर में 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे हम अभी बात करेंगे एक विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी से, श्री अरुणेश मिश्रा जी से, जो कि कालांतर में दंडी स्वामी हो गए। उन्होंने राजनीति को त्याग दिया और राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में भी उनका खासा योगदान रहा है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के भी काफी क्लोज माने जाते हैं दंडी स्वामी जी, और उनके पास हैं और ये बिल्कुल बड़ी बेबाकी से बोलने के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन बनाएगा सरकार। स्वामी जी से ये हमारा मूल सवाल रहेगा। और कानपुर नगर की 8 विधानसभा सीटों के क्या क्या हैं अलग अलग हाल, उनसे हर एक विधानसभा सीट के विषय में बिल्कुल जवाब जानने का प्रयास करेंगे। बेबाकी से बोलने के लिए स्वामी जी खासा मशहूर हैं। दंडी स्वामी जी से आइए हम लोग बात करते हैं, दंडी स्वामी अरुणेश आश्रम जी से। स्वामी जी इधर आ जाइए प्लीज। धन्यवाद। इंडिया नेक्स्ट की टीम में स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे दंडी आश्रम और रसोड़ा आश्रम में पधारने का। इधर देखते हैं। तो आप ये बताइए बहुत बहुत कि स्वागत है। इस बार क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली है? सत्ता में तो राष्ट्रीय तो ही हिंदुत्व है। इस विचारधारा को पनपाने वाले डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी और अशोक सिंघल जी की विचारधारा, संघ की विचारधारा, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। इस विचारधारा की जीत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। किंतु यह भाजपा एक्साइटेड नहीं हो रहा। मैं 75 का संघ का स्वयंसेवक भी और कई साल मैंने संघ का जिला स्तर का भी पदाधिकारी रहा हूं और 2019 में सन्यासी होने के बाद मैं प्रांत सेवा प्रमुख से मुक्त हुआ हूं विश्व हिंदू परिषद से। मैंने खुद कहा है कि मैं सन्यासी हो गया, अब कोई दायित्व मुझे नहीं चाहिए। वर्तमान में प्रांत संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कानपुर प्रांत का हूं। कोई कार्य सेवा न छोड़ने वाला स्वयंसेवक बोल रहा है हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे। यह विचारधारा कहां खो गई? सरकार तो बनेगी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहां गया? अगले है ना पिछड़े है, राम सभी के साझे है, कहां गया? पिछड़ा आयोग क्यों बनाया? किसको खुश करने के लिए? क्या जाति तुष्टिकरण नहीं है? अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनाया? क्या जाति तुष्टिकरण नहीं है? सब हरिजन प्रकोष्ठ को बनाया? अनुसूचित कमीशन बना दिया गया। स्वामी जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जब इतनी सारी कमियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको दिखाई पड़ रही हैं, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कि केवल भाजपा हिंदुत्व के नाते जानी जाती थी। सपा बसपा जाति पार्टियां मानी जाती थी, जाति की राजनीति करने वाली ही पार्टियां के रूप में जानी जाती थी। लेकिन इन्होंने भाजपा ने सभी की जेब से जातीय कार्ड निकाल करके अपनी झोली में डाल दिया बाबा ने। मैं तो अपने प्रदेश के बाबा से कहूंगा कि मठ की सेवा करो, साधु संतों को राजनीति में आना पड़ जाए तो इससे बड़ा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है क्या? हिंदुत्व नपुंसक हो गया कि साधु को बाहर आना पड़ा मठ के बाहर? आपकी ललकार हुंकार से, मोदी की ललकार हुंकार से आप मठ की सेवा करो, हम भगवान का भजन करें। हिंदू कोई राजनीति में आए, लाइए, संतों का काम भजन करना है। लेकिन आपको राजयोग भा गया, राजयोग भा गया ना। राजयोग भ्रष्ट कर देता है, जाति तुष्टिकरण की ओर बढ़ावा ले जाता है। केवल अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से है कि वो राष्ट्रीय हित की बात करेगी, लेकिन मात्र चुनाव तक पिछड़ा आयोग का गठन चुनाव में, जय श्री राम का नारा चुनाव में, उसके पहले इशारे से मंच से कह दिया जाता था जय श्री राम नहीं बोलना। तो यह विचारधारा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, कोई विकल्प होता तो अब कहिए कि यहाँ पर जीतेगी कैसे? इसका जवाब मैं दे रहा हूं तपन जी कि जब हमारे पास कोई जाति विकल्प ही नहीं है तो अन्य जो जातियों के हैं, मैं बोलता हूं भाषण में, हे मेरे दलित बंधु हो, हे मेरी पिछड़ी बहनों, तो स्थानीय हो सकता है विधायक उठा करके कपड़ा और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। इस डर से हम उनको ही सपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं। हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। उनके लिए जातीय संगठन तो है ही। ऐसे स्थानीय विधायिका भी यही कर रही है, खुल के बोलती है कि मैं कुर्मीवाद के जात के आधार पर जीतती हूँ, जिसकी गरज हो आए, जिसकी गरज हो नहीं है। अच्छा, ये कहना है वर्तमान विधायिका जी का कल्याणपुर सीट से जो है मौजूद में? बिल्कुल, उनकी विचारधारा शुरू से रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर की विधानसभा सीटों की बात करते हैं, कानपुर शहर में 8 विधानसभा सीट हैं और हम अलग अलग बात करते हैं। कल्याणपुर से हम लोग प्रारंभ करते हैं कि कल्याणपुर सीट में जो मुख्य दावेदार हैं वो सपा और भारतीय जनता पार्टी की नीलिमा कटियार और समाजवादी पार्टी से सतीश निगम है। इस विषय में स्वामी जी की राय जानना चाहते हैं कि कौन आगे है और किसके नंबर जनता के मन में है ज्यादा? जनता के मन में तो सतीश निगम घर से घाट तक का सहयोगी, आम नागरिक के हित की बात करने वाला, लेकिन दुर्भाग्य है पार्टी का लेवल उसके साथ सपा का लगा है। राम भक्त हत्यारों को भूलो मत, बस राम भक्तों को भूल जाओ। यह विचारधारा में सुधार कर ले तो भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं।
मतलब कल्याणपुर से देखिए कहते हैं कि जो संत होता है वो बिल्कुल सत्य की राह पे चलने वाला होता है और दंडी स्वामी जी ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी निश्चित रूप से। लेकिन अगर कल्याणपुर कानपुर नगर की कल्याणपुर सीट की बात करी जाए तो उन्होंने कहा ये सपा की झोली में जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि जो इसके प्रत्याशी हैं सतीश निगम वो घर से घाट तक के हैं, ऐसा कहना है स्वामी जी का। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो खुले तौर पे जातिवाद की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कुर्मियों के सपोर्ट से वो सत्ता में आई हैं, ऐसा कहना है नीलिमा कटियार जी का। इस बात की जानकारी दंडी स्वामी जी हमको हुई है, लेकिन उनका यह कहना है फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ऐसा स्वामी जी का मानना है। उन्होंने कहा कि हिंदू आयोग की गठन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और कार्यकर्ताओं को, राम भक्तों को उपेक्षित नहीं रखना चाहिए। और अगर हम अन्य विधानसभाओं की बात करें कानपुर नगर में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिठूर की तो और सीसामऊ की, आर्य नगर की, महाराजपुर की, तो उनमें क्या स्थिति है स्वामी जी? हमारे ये जो स्थानीय कानपुर की हैं उनमें सभी सीटों में सतीश महाना जी, मैथानी जी ये निर्विवाद व्यक्तित्व वाले संघ परिवार से संघ के सुसंस्कारित कार्यकर्ता रहे हुए हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। भगवती प्रसाद सागर ऐसे जो हैं, सांगा जी जैसे हैं, थोड़ा सा जातिवाद का लेबल लगा हुआ है इन पर, यह थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये संघर्ष का सामना इनको करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि 8 विधानसभाओं में कानपुर की कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल करेगी? 5 पे तो बढ़त हासिल करेगी। कौन कौन सी हैं वो विधानसभाएं? महाराजपुर सतीश महाना जी, मैथानी जी आर नगर जी, गोविंद नगर से जी, सुरेश अवस्थी जी में डाउट है थोड़ा, सुरेश अवस्थी जी में थोड़ा डाउट है। अच्छा। और भगवती सागर जी मोदी लहर का लाभ उठाने की कोशिश में है, लेकिन मिलने वाला नहीं है, गड़बड़ है। ओके। और ये कल्याणपुर में सतीश निगम का पलड़ा बिल्कुल नेक टू नेक है। जी बिल्कुल, बेबाकी से स्वामी जी ने राय दी कानपुर नगर के बारे में। उनका इंडिया नेक्स्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में यह बात कही कि जितने भी जाति के आधार पर आयोगों का गठन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनको निरस्त करते हुए केवल एक आयोग का गठन करना चाहिए जिसका हिंदू आयोग नाम होना चाहिए। उनका जब छोटा सा देश नेपाल हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में दोनों में है, तो इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सकता। और अगर अभी नहीं किया गया तो कभी नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है दंडी स्वामी जी का। मैं कैप्टन तपन दीक्षित, कैमरामैन नफीस के साथ इंडिया नेक्स्ट के लिए कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।